वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद, उनसे बात करेंगे। शेख साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पार्लिमानी रहनुमाओं का आज इजलास हो रहा है, आपको क्यों नहीं बुलाया गया? ये उनकी तंग नजरी है, ये उनकी कमजरफी है, ज़हनी पस्ती है, कम अकली है कि नेशनल कंसेंसस की मीटिंग और कश्मीरी को नहीं उनको बुलाया, जिन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान बनाने की गलती में शुक्र है शामिल नहीं थे। और पीपल्स पार्टी का ये तासर देना चाहते हैं, ये पनामा लीक्स में हमारे साथ है और ये तासर इनको इस वक्त अशद ज़रूरत है, क्योंकि 30 सितंबर को इमरान खान ने एक बहुत बड़ी रैली की, पाकिस्तान की तारीख़ी रैली की, जिसमें इनको पसीना आ गया। इनके चेहरे देखें, इनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, इनके चेहरे की परेशानियों से अंदाज़ा होता है कि दे आर नॉट व्हाट दे आर। उनके चेहरों को आप पढ़े, मायूसी छाई हुई है, परेशानी छाई हुई है। उनके चेहरे पे वो रौनक नहीं जो हुक्मरानों और ज़िम्मेदारों में होती है। उनको पता है नवाज शरीफ मुझे बहुत अच्छी तरह समझता है कि मैं किस किस्म का कश्मीरी हूँ और मेरे कश्मीर के साथ क्या कमिटमेंट है। और इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ ये कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये जग हसाई का बायस बन रहा है और इंडिया का रेस्क्यू ऑपरेशन है नवाज शरीफ साहब के लिए, और जंग करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मोदी कैसे पीछे हुआ है, ये लंदन में राब्ते में 3rd चैनल से हमेशा राब्ते में रहे हैं मोदी के साथ। लंदन इनका बेस कैंप है, पाकिस्तान इनका सरप्राइज विजिट है। पाकिस्तान ये आते हैं प्राइवेट विजिट पे, बाहर के मुल्कों में जाते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ इस वक्त जो लोगों के सोच का मेयार है, उसमें नवाज शरीफ साहब ने मुझे ना बुला के हिंदुस्तान की खिदमत की है। और मुमकिन है उनको इशारा आया हो कि शेख रशीद को नहीं बुलाना। मैं ये समझता हूँ ये बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत है। इसमें कोई कौमी शऊर और वीएन का मसला नहीं है। अगर मादर मिल्लत के अयूब खान के दौर में 65 की जंग में सारी कौम एक सीसा पलाई दीवार बन सकती थी, तो मैंने भी वहाँ जाके हमायत ही करनी थी। मैंने कोई एजेंडे के खिलाफ बात नहीं करनी थी, लेकिन अल्लाह किसी को इख्तिदार तो देता है पर अक्ल नहीं देता, और जिसका सबूत आज का दिन है। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि आज के इजलास की कितनी अहमियत है? कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। ना कोई खुदा ना खास्ता हमला कर रहा है, कौम पाकिस्तान के साथ है। जिन लोगों को इन्होंने बुलाया, 7 पार्टियां, एक सीट की पार्टियां, लेकिन सारी दुनिया को ये तासर देते हैं कि शेख रशीद एक पार्टी। शेरपाओ की 100 वोटें हैं कौमी असम्बली में, एजाजुल्लाह की 200 वोटें हैं, 100 वोटें हैं HXI की। सही, ये सारा टोपी ड्रामा इनका। ANP की कितनी वोटें हैं, और वो खसूसी दावत पे जो मुशाहिद हुसैन को बुलाया है, वो पार्टी भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये अपनी खेल खेल रहे हैं, ये अपना खेल खेल रहे हैं, और इस खेल में ये ख़राब होने जाएंगे और ख़राब होंगे। और दुआ करें मुल्क की जग हसाई ना हो, हमारी आपस की लड़ाइयाँ जो हैं वो जग हसाई की बात ना बने। और ये साबित हुआ है कि उसमें स्टेटमैनशिप नहीं है। नवाज शरीफ इज़ नॉट ए स्टेटमैनशिप, वरना आज का दिन वो यूटिलाइज़ कर सकता था बहुत बेहतर तरीके से, और ये साबित हुआ है कि वो टें फिश ही हैं बस। अच्छा शेख साहब, आज के इजलास में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज को कैसे देखा आपने? पार्लिमानी रहनुमाओं से जब उन्होंने मुलाकात की तो उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? मैंने तो देखा नहीं जी, लेकिन मैंने यूनाइटेड नेशन को उनको खिताब करते हुए देखा, और जिस पर मोदी ने कहा कि ये ज़बरदस्ती बयान दिलवाया गया, ये तकरीर उनकी ख्वाहिश नहीं थी, ये उनकी ख्वाहिश से हट के उनसे तकरीर करवाई गई। मैं क्या किसी प्राइम मिनिस्टर का इससे ज़्यादा मजाक कोई नहीं हो सकता। और मुमकिन है उनको पहले कह दिया गया हो, ये हम नहीं है जो कह रहे हैं, ये कोई और है जो कह रहा है। ये वो है जो कि केस बिहाइंड द फेस, जो असल केस है इस पाकिस्तान का, जो केस लड़ रहे हैं वो पाक फ़ौज है, और मोदी ने जिसका जिक्र किया है। और अल्लाह का शुक्र है कि पाक फ़ौज और उसका अजीम सिपह सलार जनरल राहील इस वक्त कौम के जज्बात की तर्जमानी कर रहा है, और सियासतदान बिलों में घुसे हुए हैं। जिन लोगों को बुलाया बाद में देख लेना, एक अखबारी प्रेस रिलीज़ के अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं है जी। अच्छा, तहरीक इंसाफ की जानिब से सिर्फ शाह महमूद कुरैशी को मदऊ किया गया है। कौमी लाहे अमल तय करने में तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ किस तरह से देख रहे हैं आप? देखें, इमरान खान साहब तो रात उनको रोकना चाहते थे, 2 दफ़ा मैंने रोका कि शाह महमूद को मत रोकें, ये कौमी मसला है। अगर हुक्मरान बेवकूफ़ हैं तो हमें बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए, वरना खान साहब ये समझता था, खान साहब की ये राय थी कि ऐसी हुकूमत के इजलास में जाना जो पनामा लीक्स में रंगे हाथों पकड़ी गई है, और जिस पे
मॉडल टाउन के केसेस हैं, ये जाना उनको तक़वियत देने के बराबर है। लेकिन मैं और वहाँ जो लोग बैठे थे उनकी राय थी कि हुक्मरान बेवकूफ़ हों तो हमें बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। हमारी कमिटमेंट पाकिस्तान के साथ है और वो रहेगी हर वक्त हर लम्हे।